हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली गुड। सो बच्चों, हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कंप्यूटर एक स्मार्ट मशीन के बारे में। ठीक है, अब ये हमारी नीड बन चुका है, तो हम इसे कैसे परचेज करें और कहाँ से परचेज करें, ये हम आज के चैप्टर में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाउ टू बाय अ कंप्यूटर। एज यू नो दैट द कंप्यूटर हैज़ बिकम एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ because of its usefulness. Today more and more people are buying or planning to buy one. बच्चों, आपको पता है कि कंप्यूटर हमारी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन चुका है। ठीक है, इसके बिना हमारी लाइफ क्या, मतलब हम कुछ भी काम करते हैं तो बिना कंप्यूटर के हम उसको सोच ही नहीं सकते करने की। तो अब क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये सोचते हैं कि भाई हम क्या करें, हमारे पास कंप्यूटर हो, या वो क्या कर रहे होते हैं, प्लानिंग कर रहे होते हैं कि हम कंप्यूटर कहाँ से लें। Many questions come up in the buyer's mind when she or he goes about the actual process of looking around for a computer. Various factors about the types of computer, its hardware, peripheral and software should be considered before buying one. Let us know them. ठीक है, अब काफ़ी लोग के पास कंप्यूटर है, लेकिन काफ़ी लोग सोच रहे हैं कि भाई हमें कंप्यूटर अपने घर में लेना चाहिए या रखना चाहिए। तो उनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है, कहाँ से लें, कैसा सॉफ्टवेयर होना चाहिए, उसके अंदर क्या क्या हार्डवेयर होने चाहिए, क्या क्या हम डालें और क्या क्या हमें उसके साथ लेना है, उसका प्रोग्रामिंग कैसी होनी चाहिए, उसके साथ क्या क्या आएगा। बहुत सारी चीज़ें उनके दिमाग में चल रही होती है कि भाई हमें एडवांस कंप्यूटर लेना चाहिए, एडवांस उसके फीचर्स होने चाहिए, ये सब आपके दिमाग में चलता है ना। तो वैसे ही हम लोग सोचते रहते हैं अपने दिमाग में कि भाई कंप्यूटर लेते समय हम किन किन बातों का ध्यान रखें। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, लैपटॉप और डेस्कटॉप। First of all, it is necessary to decide whether we want a laptop computer or a desktop computer. Laptop computers are portable and can be taken anywhere you want to, but they are expensive. They are suitable for people who travel a lot and need to carry the computer to different places. If we sit at one place and work, we should buy a desktop computer. देखो, पहले तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर होते हैं, मतलब कंप्यूटर के भी क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं। ऐसा नहीं कि आप एक ही तरह का कंप्यूटर होता है। आपने खुद देखा पिछले चैप्टर में कि बहुत सारे तरह के क्या होते हैं, कंप्यूटर होते हैं। तो पहले तो आप माइंड में ये सेट कर लो कि भाई आपको लैपटॉप लेना है या एक डेस्कटॉप कंप्यूटर लेना है। अगर आपको लैपटॉप लेना, बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हो तो आप लैपटॉप ले सकते हो। ठीक है, अगर आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हो, क्योंकि लैपटॉप कहा जाता है बहुत ही पोर्टेबल होता है, आप उसको ईजिली अपने साथ कैरी कर सकते हो। अगर आप ये कहा जाता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हो तो आप अपने साथ लैपटॉप लेके जाते हो। तो इस तरह से क्या होता है, आप लैपटॉप ही खरीद सकते हो, क्योंकि लैपटॉप ही ऐसे मामलों में सही रहेगा। लेकिन अगर आप एक जगह बैठ के काम करना चाहते हो, मतलब आप घर पे बैठ के काम करते हो या आप घर से आपका काम चल रहा है, आप वर्क करना चाहते हो, तो आप ऐसे में डेस्कटॉप कंप्यूटर ले सकते हो। ब्रांडेड और असेंबल्ड। द नेक्स्ट थिंग to be considered is whether we want a branded or an assembled computer. A branded computer is made by a well-known manufacturer and has the manufacturer's label on it. When we buy a branded computer, we are sure that all the components fitted inside it are of good quality. Branded computers are more expensive than assembled one. ठीक है, सबसे पहले तो आपने ये सोच लिया कि भाई आपको कंप्यूटर लेना है या आपको लैपटॉप लेना है। अब आपने अपना माइंड बना लिया, तो अब आप ये सोचोगे कि भाई वो ब्रांडेड होना चाहिए या फिर असेंबल्ड होना चाहिए। अगर आप ब्रांडेड लोगे तो आप फ़ायदे में रहोगे, क्योंकि ब्रांडेड में क्या होता है, सारी चीज़ें नई होती हैं और सारी चीज़ें ब्रांडेड होती हैं। जितने भी उसके पार्ट्स होते हैं ना, सारे अच्छी क्वालिटी के होते हैं। तो आपको फिर सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आगे जाके ख़राब होगा या नहीं होगा, या आगे जाके इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, असेंबल्ड में ऐसा नहीं होता। कॉम्प्यूफैक्ट। People who assemble computers put in components manufactured by well-known companies. The advantage is twofold. One can bring together the best quality components of different manufacturers. Assembled computers are generally cheaper than branded one. Assembled computers may have a disadvantage. Sometimes the component may be of an inferior quality. बच्चों, ब्रांडेड कंप्यूटर्स में क्या होता है कि आपको वो वेल नोन कंपनी के थ्रू आपको मैन्युफैक्चर करके दिया जाता है। ठीक है, ब्रांडेड होता है, आपको पता होता है कि ये कंपनी जो है वो रिलायबल है। लेकिन असेंबल में इसका उल्टा होता है। मतलब असेंबल में क्या होता है, वो आपको एक कॉपी देते हैं, ब्रांडेड जो आपका कंप्यूटर होता है उसकी एक कॉपी आपको देते हैं बना करके। तो आपको उसमें दिक्कत होती है, क्योंकि आप श्योर नहीं होते कि भाई जो उसके पार्ट्स हैं वो सारे के सारे रिलायबल है या वो ज़्यादा देर तक काम करेंगे। हार्डवेयर, प्रोसेसर,
The type of processor we have is a very important factor. There are two things one has to be considered. ठीक है, टाइप ऑफ प्रोसेसर आपके कौन से हैं? प्रोसेसर जो होते हैं वो आपका इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है. ये दो तरह के होते हैं जिन्हें हम कंसीडर करते हैं. स्पीड. द स्पीड ऑफ अ प्रोसेसर डिटरमाइंस हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू परफॉर्म अ टास्क. द टास्क मे बी एन अरिथमेटिक कैलकुलेशन or a logical discussion. A faster processor allows us to connect to the internet quicker. The speed of a processor is measured in megahertz, MHz. Higher the megahertz, faster the computer. People involved in research and development in the field of computers continuously try to make processors that are faster. Intel, Cyrix and AMD are the three main manufacturers of प्रोसेसर्स. बच्चों सबसे पहले प्रोसेसर में देखा जाता है उसकी स्पीड के बारे में कि उसकी स्पीड कितनी है. जितना आप फास्ट काम आपका कंप्यूटर करेगा उतना ही फास्ट आपको वो क्या देगा, रिजल्ट देगा. तो इसलिए हम सबसे पहले जब हार्डवेयर खरीदते हैं उसके बाद उसका प्रोसेसर देखते हैं कि भाई आपका कंप्यूटर जो है वो कितना स्पीड से कितने फास्ट वो काम करता है. ठीक है, और ये बताया जाता है कि स्पीड ऑफ अ प्रोसेसर कैसे नापी जाती है, मेगाहर्ट्ज में नापी जाती है. तो जितना ज़्यादा उसका मेगाहर्ट्ज होगा उतनी ही ज़्यादा स्पीड से वो काम करेगा. तो इस फील्ड में बताया जाता है कि जो आपके इंटेल हैं, सिरिक्स हैं, ये क्या है, ये आपके मेन मैन्युफैक्चरर हैं प्रोसेसर के. मतलब इनका अगर आप प्रोसेसर खरीदोगे तो आप फ़ायदे में रहोगे, आपके लिए अच्छा होगा. Intel is the market leader among all manufacturers of processor. The latest processor in the market is the 6th generation of the Intel Pentium family, which is the Intel Core I series processor. Anything developed before that were of the Pentium family and 386 and 486, which are now outdated. बच्चों ये जो ऊपर आपको कंपनीज दिखाई गई थी इसमें बताया गया कि जो इंटेल है वो सबसे ज़्यादा प्रोसेसर वो बनाता है, वो सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चर करता है क्या, प्रोसेसर. और इनके प्रोसेसर मार्केट में लेटेस्ट होते हैं, मतलब ये ज़्यादा चलते हैं. Whether it can be upgraded. We might want to go for a faster processor sometime later. Companies like Intel keep producing newer versions of their processors like those of the Core I series family. We can upgrade an older version to a newer one in the same series. बच्चों इंटेल जो होता है वो प्रोसेसर तो बनाता है, वो साथ साथ क्या करता है उसको अपग्रेड भी करता रहता है. ठीक है, क्योंकि क्या होता है इनके नए वर्जन मार्केट में आते रहते हैं. तो अब ऑब्वियसली अगर नया वर्जन आएगा तो वो और ज़्यादा स्पीड से काम करेगा. पुराना वर्जन जो होता है वो क्या होता है, आउटडेटेड हो जाता है. तो वो क्या होता है, वो थोड़ा सा उसकी स्पीड जो होती है कम होती है. तो जो इंटेल कंपनी है वो क्या करती है, अपने नए नए प्रोसेसर्स लॉन्च करती रहती है ताकि आप उसको क्या कर सको, अपने कंप्यूटर में डाल के उसे अपग्रेड कर सको. केस ऑफ द CPU. The brain of computer, the CPU is housed in a plastic case. The case can be tower type or desktop type. If the case stands up tall, it is a tower case. If it is sits flat underneath the monitor, it is a desktop case. If we have less space on our table, then we go for a tower case as it can be put ऑन द फ्लोर. बच्चों CPU जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक प्लास्टिक केस में रखे जाते हैं. ठीक है, इसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है. और ये क्या होते हैं, ये आपके दो तरह के होते हैं, एक तो टावर टाइप होता है और एक डेस्कटॉप टाइप होता है. ठीक है, अगर आपके पास कह रहे हैं अगर आपके पास जगह है तो आप इसको अपने डेस्क के पास रख सकते हो, मतलब आपके जो आपका मॉनिटर है उसके पास आप इसको क्या कर सकते हो, रख सकते हो. लेकिन अगर आपके पास टेबल पे जगह नहीं है, आपके डेस्क पे जगह नहीं है, तो आप इसको नीचे भी रख सकते हो. तो आपको टावर टाइप वाला जो आपका CPU है वो आपको लेना होगा. ठीक है, और जो आपका अगर आपके टेबल पर जगह है तो आप उसके लिए डेस्कटॉप CPU भी ले सकते हो, डेस्कटॉप टाइप भी ले सकते हो. लेकिन अगर आपके पास जगह नहीं है तो आप टावर टाइप वाला जो आपका CPU वो आप परचेज कर सकते हो. रीड राइट मेमोरी. While we are working on the computer, the data or instructions that we input into it are temporarily stored in the RAM. We must have an idea of the size of software and the data that we plan to have on our computer. This will help determine the amount of RAM that we must have. ठीक है, अब आपको आपकी मेमोरी के लिए आपको चाहिए आपके कंप्यूटर में कि मेमोरी आपकी अच्छी होनी चाहिए. तो आप क्या करते हो, आपकी स्टोर जितनी भी आपकी मेमोरी होती है स्टोर को कहाँ होती है, रैम पे होती है. ठीक है, तो इसलिए आप कोशिश करते हो कि आप अच्छे रैम वाला कंप्यूटर परचेज करो.
RAM can easily be upgraded. For this, we must be aware of number of slots in the CPU. At the time of purchase, people today go in for 1 GB or 2 GB RAM. If you want to increase it later, it can be easily done. बच्चों आपकी जो रैम होती है वो इजीली अपग्रेड की जा सकती है, ठीक है, टाइम टू टाइम आपके फाइल या आपके स्टोरेज के हिसाब से। पहले क्या होता था, पहले हम कम जीबी वाली रैम लेते थे, 1 GB वाली रैम लेते थे, लेकिन जैसे जैसे आपका जो फाइल है, आपका डाटा बढ़ता जाता है, तो आपकी जो रैम है वो भी इंक्रीज होती जाती है, वो भी बढ़ती जाती है। आपके CPU में इतना स्पेस होता है कि आप स्लॉट्स होते हैं कि आप उसमें रैम्स जो है वो ऐड ऑन करते रहते हो। कैचे Cache is another type of memory similar to RAM. It is used by the computer to move data faster between the RAM and the microprocessor. It stores the data and instructions that are mostly recently and most frequently used. कैचे भी जो होता है वो क्या करता है, रैम की तरह ही काम करता है, ठीक है। इसमें भी क्या होती है, इसमें भी मेमोरी ही होती है, जो जैसे रैम में आप मेमोरी अपनी स्टोर करते हो, वैसे कैचे में भी क्या करते हो, अपनी मेमोरी को स्टोर करते हो, ठीक है। और इसको कंप्यूटर के द्वारा यूज़ किया जाता है आपके डाटा को मूव करने के लिए फास्टर रैम और माइक्रो प्रोसेसर के बीच में। हार्ड डिस्क, सॉफ्टवेयर एंड डाटा आर स्टोर्ड ऑन द हार्ड डिस्क। अ हार्ड डिस्क इज प्लेस्ड इनसाइड द कंप्यूटर. इट स्टोर्स द ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर, फाइल्स एंड डॉक्यूमेंट्स. More the storage space on a hard disk, the better it is. If our hard disk is full, we have two options. We can delete files that are not needed. We can add another hard disk. बच्चों हार्ड डिस्क में आपका जो डाटा होता है वो भी स्टोर किया जाता है, ठीक है। और ये हार्ड डिस्क आपके कहाँ प्लेस होती है, आपके कंप्यूटर के इनसाइड, मतलब कंप्यूटर के अंदर प्लेस होती है। और ये क्या करती है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर और फाइल्स को क्या करती है, अपने अंदर स्टोर करके रखती है। जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको क्या करती है, अपने अंदर स्टोर करके रखती है। और अगर आपके कंप्यूटर में ज़्यादा क्या हो गया, अगर ज़्यादा स्टोरेज हो गई, तो आप क्या करते हो, आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं कि अगर आपके हार्ड डिस्क में ज़्यादा स्पेस नहीं है या ज़्यादा डाटा आपने फिल कर लिया है, तो आप क्या कर सकते हो, आप उन डाटा को जो आपको रिक्वायर्ड नहीं है उनको क्या कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप दूसरी हार्ड डिस्क खरीद सकते हो। CD और DVD रोम ड्राइव. A CD can store approximately 650 MB of data and a DVD can store 4.5 GB of data. Most softwares these days are available on CDs or DVDs. A CD or DVD ROM drive is used to read data from a CD or DVD. It is available in different speeds. More the speed, smoother is the video and sound it plays. A CD or DVD writer is a hardware device that allows us to read or write information on a CD. बच्चों CD में आप 650 MB तक डाटा स्टोर करके रख सकते हो और DVD में आप 4.5 GB तक डाटा स्टोर करके रख सकते हो, क्योंकि DVD की स्टोरेज जो होती है वो CD से ज़्यादा होती है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर हम CD और DVD में स्टोर करके रखते हैं। एक CD और DVD रोम ड्राइव को हम यूज़ करते हैं उसे पढ़ने के लिए, DVD को पढ़ने के लिए, ठीक है। और एक CD और DVD राइटर जो होता है वो हमें अलाउ करता है क्या करने के लिए, CD को रीड और राइट करने के लिए, ठीक है। पेन ड्राइव. A pen drive is a data storage device that includes flash memory with an integrated USB interface. It is typically removable and rewritable and physically much smaller than a CD or DVD. This lightweight and handy storage device first appeared on the market in late 2000. A pen drive is plugged into the USB port, a connection point on CPU. बच्चों पेन ड्राइव क्या होता है, इसमें भी आप डाटा को स्टोर करके रख सकते हो, ठीक है। इसमें आप देखोगे इसमें एक USB इंटरफेस होता है जिसे आप इजीली अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप से कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये बहुत ही पोर्टेबल होता है, बहुत ही छोटा होता है, किससे साइज़ में, CD और DVD से बहुत ही छोटा होता है साइज़ में। आप इसे ईजिली अपने पॉकेट में रख के कहीं भी लेके जा सकते हो। इसे सबसे पहले मार्केट में लाया गया था 2000 में, ठीक है। और इसे USB पोर्ट के थ्रू प्लग किया जाता है आपके CPU से। मॉनिटर. If we are going to use the monitor to write or read text, a 14 or 15-inch screen allows us to read the text easily. Larger screens of 17 or 21 inches reduce eye strain. They display web pages, graphics and large illustrations better than a 15-inch screen.
बच्चों मॉनिटर जब हम खरीदने जाते हैं, मॉनिटर हम किस लिए यूज़ करते हैं, रीड और राइट करने के लिए, ठीक है। मॉनिटर की एक स्क्रीन जो आइडल स्क्रीन होती है वो 14 से 15 इंच तक होती है, ठीक है। जो एक नॉर्मल उसकी हाइट या आप उसकी शेप आप कह लो, उसको आप 14 या 15 इंच तक आप मान के चलो, वो इजीली आप उसमें टेक्स्ट को रीड कर सकते हो, ठीक है। लार्जर स्क्रीन जो होती है, जो 17 से 21 इंचज़ की होती है, उसमें क्या होता है, आपकी आइज़ में प्रेशर कम पड़ता है, स्ट्रेन कम पड़ता है, और आप इजीली उसमें ग्राफिक्स को, इजीली आप अपने टेक्स्ट को इजीली क्या करते हो, उसमें पढ़ सकते हो। The innovation in the display technology has improved the quality of the monitor. Now the desktop computers are available with a variety of display ranging CRT monitors to latest slim LCD, LED and OLED monitors. अब क्या हो गए, पहले एक डेस्कटॉप आता था मोटा सा, जो आपके क्या करता था, सारा का सारा टेबल घिरता था, ठीक है। अब उसकी जगह पे LCD, LED ऐसे आपके कंप्यूटर्स आ गए हैं, जो क्या है, इजीली वो फ्लैट स्क्रीन होते हैं, ठीक है, और इजीली आपके कंप्यूटर में वो फिट हो जाते हैं, और आपकी डिस्प्ले जो क्वालिटी है वो भी अब क्या हो गई है, इम्प्रूव हो गई है। These days people like to purchase LCD, LED and OLED monitors as they produce incredibly good image quality, ठीक है। अब लोग जो होते हैं वो LCD और LED जैसे आपके कंप्यूटर्स परचेज करना प्रेफर करते हैं, क्योंकि इनकी इमेज क्वालिटी होती है बहुत ही अच्छी। CompuFact, CRT means cathode ray tube. Monitors made using this technology are almost obsolete these days. CRT का मतलब होता है बच्चों कैथोड रे ट्यूब। पहले जो मॉनिटर्स होते थे वो इसी के थ्रू बनाए जाते थे, अब ये बहुत ही ज़्यादा ऑब्सोलीट हो गए हैं, एक तरह से गुम हो चुके हैं, मतलब बहुत कम हो चुके हैं। LCD मीन्स लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LED मीन्स लाइट इमिटिंग डायोड एंड OLED मीन्स ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड्स, ठीक है बच्चों। यहाँ पे आपको LCD, LED और OLED के फुल फॉर्म्स दिए गए हैं। इसका मतलब होता है, LCD का मतलब होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LED का मतलब होता है लाइट एमिटिंग डायोड एंड OLED का मतलब होता है ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। अब बात करते हैं माउस के बारे में। अ माउस कैन हैव 2 or 3 buttons. Beside the numbers of buttons, we must note how the mouse plugs into the CPU. The 2 common ways it does this are as follow. ठीक है बच्चों, माउस में आप देखते हो 2 या 2 से ज़्यादा 3 बटन मोस्टली माउस में पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन उसके बटन से ज़्यादा हमें ये बात पे ध्यान देना चाहिए कि वो CPU से कैसे कनेक्ट होगा। तो यहाँ पे 2 कॉमन वेज बताए गए हैं कि उसे कैसे कनेक्ट किया जाता है। विद अ राउंड कनेक्टर लाइक दैट ऑफ अ कीबोर्ड, दिस इज अ PS/2 माउस। मोस्ट कंप्यूटर्स यूज दिस टाइप ऑफ माउस, ठीक है। सबसे पहला आता है आपका राउंड कनेक्टर, जो कि कीबोर्ड की तरह होता है, और ये क्या कहलाता है, आपका PS/2 माउस कहलाता है, और ज़्यादातर कंप्यूटर में इस तरह का माउस जो है वो फिट होता है। विद अ USB कनेक्टर, दिस टाइप ऑफ माउस कैन बी यूज विद लैपटॉप एज वेल एज द डेस्कटॉप। दूसरा जो होता है प्लग, वो कैसा होता है, आपका USB कनेक्टर होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, वो माउस आप लैपटॉप और डेस्कटॉप के साथ, दोनों के साथ ही प्लग कर सकते हो। अब बात करते हैं कीबोर्ड की। There are different types of keyboards available in the market. The standard keyboard has 101 keys on it. The 104 keyboard comes with special keys for the MS Windows. बच्चों, हम डिफरेंट तरह के कीबोर्ड अपनी मार्केट में देखते हैं, जो कि क्या है, हमें काम करने के लिए, कंप्यूटर पर वर्क करने के लिए मिलते हैं मार्केट में। नॉर्मली हम 101 कीज़ देखते हैं एक कीबोर्ड में, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि 104 कीज़ भी होती हैं कुछ कुछ कीबोर्ड्स में, उसमें स्पेशल कीज़ होती हैं, जैसे कि MS विंडो। समवन हु वर्क्स फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम ऑन द कंप्यूटर शुड बाय एन एर्गोनॉमिक कीबोर्ड. It provides rest to the wrist of the users while they work. जो ज़्यादा कंप्यूटर पर काम करते हैं, ठीक है, उनके लिए कहा जाता है कि उनको एक एर्गोनॉमिक कीबोर्ड खरीदना चाहिए अपने लिए। उसमें क्या होता है, आपके रिस्ट को आराम करने के लिए वहाँ पे सपोर्ट दिया जाता है, जैसे कि यहाँ पे आपको बताया गया है, दिखाया गया है। ये क्या है, एर्गोनॉमिक कीबोर्ड है। तो बच्चों, कीबोर्ड के बाद हम बात करते हैं पेरिफेरल्स की। पेरिफेरल्स होते हैं आपके एक्स्ट्रा आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है, जो आपके कंप्यूटर के लिए ज़रूरी होते हैं। इसमें हम बात करेंगे मॉडेम के बारे में। If you want to have an internet connection, then we will need a modem. Before buying a modem, we should consider its speed. A faster modem can send more bits of information per second through a telephone line.
बच्चों अगर हमें अपने कंप्यूटर पे इंटरनेट कनेक्शन चाहिए तो उसके लिए हमें क्या परचेज़ करना पड़ेगा, मॉडेम परचेज़ करना पड़ेगा। लेकिन मॉडेम परचेज़ करने से पहले हमें उसकी स्पीड के बारे में अच्छे से समझ लेना चाहिए कि भाई वो कितनी स्पीड हमें दे सकता है। ठीक है, अगर आपका मॉडेम अच्छे से स्पीड देगा तो आप अपनी इंटरनेट पर जो आपकी मान लो आपको मेल भेजना है तो आप अच्छे से उसको भेज सकोगे। Before buying a modem, we must also find out about the speed of the modem that our ISP supports. If our ISP has modem having a speed of 28.8 kbps, we will only be able to send information at the speed of 28.8 kbps even if we buy a faster modem. ठीक है, ये कहा गया है कि अगर आप मॉडेम खरीदते हो तो उसकी स्पीड भी आपको साथ के साथ देखनी होती है। जैसे कि अगर आपकी मॉडेम की स्पीड 28.8 kbps होगी तो आपकी जो आपकी सेंडिंग वाली जो आपकी फ़ाइल है उसकी स्पीड भी क्या होगी, उतनी ही होगी, मतलब उतनी ही स्पीड से वो फाइल दूसरे को जाएगी। ठीक है, तो आप ये कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड वाला मॉडेम आप खरीदो ताकि आपकी जो फाइल है वो ईजिली आप भेज सको, या आप कुछ भी डाउनलोड करते हो तो वो ज़्यादा अच्छी स्पीड से डाउनलोड हो सके। Internal modems are slightly less expensive than external modems. Most modems come with fax capabilities. This means that we can send text or graphic via the phone line to a fax machine. Such are called fax modem. बच्चों इंटरनल मॉडम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, कम एक्सपेंसिव होते हैं आपके एक्सटर्नल मॉडम से। ठीक है, मोस्ट मॉडम क्या होते हैं, आपके फैक्स कैपेबिलिटी के साथ आते हैं। ठीक है, आप इजीली क्या कर सकते हो, उनके थ्रू फैक्स कर सकते हो। अब बात करते हैं प्रिंटर की। While buying a printer, we have to consider 3 things. ठीक है, प्रिंटर खरीदने से पहले हमें 3 चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। पहला है प्रिंट क्वालिटी, स्पीड, कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस। These 3 factors constitute the running cost of printer. The printers manufactured by well-known companies are called branded printers. These cost the same wherever we buy them. ठीक है, ये जो फैक्टर्स हैं ये क्या करते हैं, आपके प्रिंटर को वैल्यूएबल बनाते हैं, और आपका जो प्रिंटर होता है वो अगर आप उसको वेल नोन कंपनी से खरीदो तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आपको ब्रांडेड प्रिंटर ही खरीदना चाहिए। ठीक है, ताकि आपका प्रिंटर अच्छे से काम कर सके। The running cost of a dot matrix printer is the least, but its print quality is poor. Inkjet printers can print in color and monochrome and give good quality printouts. Laser printers offer the best print quality at the highest speed. While buying a printer, we can always look at sample pages from different printers. बच्चों इसमें कहा गया है जब आप मार्केट में जाके प्रिंटर खरीदते हो तो उसमें क्या होता है, आप सबसे पहले उसके सैम्पल्स देख लो। ठीक है, जैसे आप उनको बोलो कि आप हमें भाई प्रिंटर का सैम्पल प्रिंट आउट निकाल के दिखाओ, तो वो आपको दिखाएंगे और आप इजीली उसकी क्वालिटी को जस्टिफाई कर पाओगे। जैसे कि इसमें बताया गया है कि जो मैट्रिक्स डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स होते हैं ये क्या होते हैं, सस्ते होते हैं, उनकी जो प्रिंट क्वालिटी होती है बहुत ही लो होती है। ठीक है, इंकजेट प्रिंटर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, उनका जो होता है कलर और उनका मोमोक्रोम जो होता है बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होता है, और लेज़र प्रिंटर तो बहुत ही अच्छे होते हैं, मतलब वो क्या करते हैं, वो आपको बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का आपको प्रिंटर देते हैं, मतलब प्रिंट निकाल के आपको देते हैं, और बहुत ही हाईएस्ट स्पीड उनकी होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं यूपीएस की। A UPS protects our PC against voltage fluctuation. It also offers a backup for some time in case of a power cut and allows us to save our work and shut down the computer. While buying a UPS, we should consider the input voltage range on which the UPS will work. We also have to consider the backup time of the UPS in case of electricity failure. A 500 VA UPS is sufficient for a PC. बच्चों यूपीएस खरीदने से पहले आप यूपीएस के बारे में जान लो। यूपीएस क्या करता है, आपके पीसी को वोल्टेज फ्लक्चुएशन से बचाता है। ठीक है, मान लो आप कंप्यूटर में काम कर रहे हो, कभी इलेक्ट्रिसिटी चली जाए तो आपका यूपीएस जो होता है वो थोड़ी देर के लिए आपकी कंप्यूटर को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, ताकि आप अपना जो डाटा है उसको जल्दी से क्या कर सको, सेव कर सको अपने पीसी को ऑफ करने से पहले। फिर ये बताया जाता है कि यूपीएस खरीदने के टाइम पे हमें क्या करना चाहिए, उसका इनपुट वोल्टेज रेंज को समझ लेना चाहिए कि भाई वो कितनी देर तक काम कर सकता है, उसमें कितनी वोल्टेज रेंज है। सॉफ्टवेयर के बारे में हम समझ लेते हैं। वी हैव टू बाय सर्टेन सॉफ्टवेयर टू रन द हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर।
Other software is also needed to work. The operating system software is usually installed free of cost by the computer vendor. The vendor may also include software packages like Microsoft Office, Lotus Smart Suite, etc. These packages contain all the programs that are needed to run a small business. Therefore, they are called business software packages. बच्चों, जब आप सॉफ्टवेयर खरीदने जाते हो तो क्या होता है, कभी कभी सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर के साथ ही आ जाता है. जो आपको आपका कंप्यूटर देता है, वो वेंडर जो होता है वो आपको कुछ कुछ सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है, लेकिन कुछ कुछ सॉफ्टवेयर आपको खरीदने पड़ते हैं जो आपके कंप्यूटर के लिए नेसेसरी होते हैं. जैसे MS वर्ड या MS ऑफिस, जो आपको क्या करना पड़ता है, खरीदना पड़ता है. फिर वो आप खरीद के क्या करते हो, अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल करते हो, क्योंकि ये बेसिक आपके एक प्रोग्राम है जो आपको अपने कंप्यूटर में प्ले करने होते हैं. अपार्ट फ्रॉम द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड बिजनेस सॉफ्टवेयर, we may want to buy graphics software like Adobe Photoshop, PaintShop, Pro Software, etc. बच्चों, इन ऑपरेटिंग सिस्टम के अलावा हमें कुछ और सॉफ्टवेयर भी खरीदने होते हैं जो हमारे कंप्यूटर के लिए क्या होते हैं, ज़रूरी होते हैं. जैसे कि ग्राफिक सॉफ्टवेयर होते हैं लाइक Adobe Photoshop, PaintShop, Pro Software, ये सभी हमारे कंप्यूटर के लिए क्या होते हैं, यूज़फुल होते हैं. ठीक है. We must also protect our system against viruses. So we must get a reliable antivirus software like Quick Heal or Norton Antivirus. अब हमारे सिस्टम को, हमारे कंप्यूटर को वायरस से बचाने के लिए हमें एंटीवायरस भी ज़रूर खरीदना चाहिए. अब इसमें ये कहा जाता है कि क्विक हील और जो नॉर्टन एंटीवायरस हैं वो सबसे अच्छे हैं आपके कंप्यूटर को वायरस से बचाने के लिए. ये एंटीवायरस सिस्टम कहलाते हैं, सॉफ्टवेयर कहलाते हैं. ठीक है. रीटेक. कंप्यूटर हैज़ बिकम एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ. कंप्यूटर जो है वो हमारी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुका है. वी कैन बाय अ ब्रांडेड और एन असेंबल्ड कंप्यूटर. हम दोनों तरह के कंप्यूटर्स खरीद सकते हैं, ब्रांडेड भी और असेंबल्ड भी. ठीक है, जितना हमारे पास हमारा बजट होगा. सॉफ्टवेयर एंड डाटा आर स्टोर्ड ऑन द हार्ड डिस्क. जितने भी सॉफ्टवेयर और डाटा होता है वो कहाँ स्टोर होता है, हार्ड डिस्क में स्टोर होता है. वेरियस फैक्टर्स शुड बी कंसीडर्ड बिफोर बाइंग अ कंप्यूटर. वेरियस फैक्टर का हमें ध्यान देना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों का हमें ध्यान देना पड़ता है कंप्यूटर को खरीदने से पहले, जो हमने इस चैप्टर में पढ़ा. ठीक है. तो बच्चों, आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा. अब इसकी दी गई एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है.